डियर स्टूडेंट, पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में एक बार फिर मैं विक्रम सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने परिवर्तन के बारे में पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा और समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार की है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया होती है, ये हमारा भाग थर्ड है। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। और हमारा दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। पहला हमारा क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। पांचवा होता है अपचयन और उपचयन। कुछ और भी प्रकार होते हैं अभिक्रिया के, जैसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी नाम सुनने को मिलता है। लेकिन फिलहाल आज के टॉपिक में हम लोग केवल इन्हीं इतने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा होगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन। एडिशन रिएक्शन, ये हमारा एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर और सारी अभिक्रियाएं हैं, क्या? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उदासीनीकरण। उसके बाद फिर हमारा क्या है? अपचयन और उपचयन, अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है योग। क्या होता है? योग। जैसे जब दो व दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो हमारी अभिक्रिया होती है उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं,
CaO प्लस H2O। क्या लेते हैं? CaO प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारा जल है। जब इनको हम मिला लेते हैं तो हमारा बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस कुछ ऊष्मा निकलती है यहां से। क्या होती है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस उसके बाद यहां पर कुछ ऊष्मा निकलती है। आप विचार कीजिए, ये हमारा क्या है? चूना है, ये क्या है? जल है। जब चूने में हमने जल को मिलाया तो दोनों आपस में मिलकर CaOH यानी कैल्शियम नाइट्रोक्साइड बनाए, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है? बुझा चूना है। क्या है? बुझा चूना बनाया। अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, C प्लस O2 बराबर हुआ CO2। क्या हुआ? C प्लस O2 बराबर मिलकर बना CO2, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर हम लोग और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, H2 प्लस O2 बराबर H2O। H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर हमारा क्या बना? H2O, अर्थात ये क्या बन गया? जल बन गया। थोड़ा सा ये भी कंकारी समीकरण के रूप में है, इसको आप बैलेंस कर लें। यहां पर 2 से गुणा कर देंगे, यहां पर 2 से गुणा कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे संयोजन अक्रिया क्या होती है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या करते हैं? नए तत्वों का निर्माण करते हैं। उदाहरण हमने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, आप इनको भली भांति नोट कर लें, तब हम अगली चर्चा शुरू करें। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन क्रिया। अर्थात वियोग का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। इसमें होता क्या है कि कोई कंपाउंड होता है, कोई कंपाउंड होता है, जब इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, या नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कभी कभी गर्म कर दिया जाता है, वो टूट जाता है आपस में। क्या करता है? टूट जाता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। इसके अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो इसमें हम परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि जब कोई यौगिक भिन्न भिन्न खंडों में टूट जाता है, भिन्न भिन्न खंडों में टूट जाता है, तो ये वियोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण हमने ले लिया FeSO4 फेरस सल्फेट। क्या ले लिया? FeSO4 ले लिया। FeSO4 जब हमने लिया, जब इसको गर्म किया जाता है, ये टूटता किसमें किसमें है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटता है। FeSO4 को जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ये टूटता किसमें किसमें है? Fe2O3 में टूट जाता है। उसके बाद ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी इसमें जो हमारा कंपाउंड था वो क्या हुआ? छोटे छोटे अणुओं में, वो छोटे छोटे तत्वों में अथवा छोटे छोटे कंपाउंडों में क्या हुआ? टूट गया। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू
24H2O। जब इसको हाई टेम्परेचर पर हम लोग गर्म कर देते हैं तो ये अपने अणुओं में टूट जाता है। जैसे टूटेगा किसमें, हालांकि यह क्रिया कई क्रियाकलापों में संपन्न होती है। इसके कई स्टेप हैं पूरे पूरे टूटने के, लेकिन ये तय है कि जब इसको उच्च ताप पर हम लगातार गर्म करते रहते हैं तो ये क्या होता है कि पूरी तरीके से टूट जाता है। यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है ये। जब इसको हमने उच्च ताप पर गर्म किया तो ये पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या हुआ, टूट गया। इस प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा, वियोजन अपक्रिया पढ़ लिया। अब हम लोग अगली चर्चा किस पर करेंगे, विस्थापन अपक्रिया पर। एक बार इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें। देखिए, विस्थापन नाम से ही थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इसमें क्या होता है कि एक तत्व मतलब कोई कंपाउंड रहता है, वो किसी दूसरे तत्व के साथ जाकर संयोग कर लेता है। क्या करता है, किसी दूसरे तत्व के साथ जाकर के संयोग कर लेता है। मतलब ये होता क्या है कि जब कोई तत्व या जब कोई कंपाउंड आपस में टूटकर किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग कर लेता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार जब कोई तत्व या जब कोई यौगिक टूटकर किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग कर लेता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें दो प्रकार का विस्थापन होता है, एक तो हमारा एकल विस्थापन होता है, एक हमारा द्विविस्थापन होता है। एक क्या होता है, एकल विस्थापन होता है, एक हमारा द्विविस्थापन होता है। जैसे हम डायरेक्ट इसका उदाहरण लिखेंगे, परिभाषा एकदम सरल है, सभी विद्यार्थी उसको अपने से लिख लेंगे। फिर मैंने वीडियो को मैं 3-4 बार बोल दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से सुनकर इसको लिख लीजिएगा। आइए उदाहरण लिखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। इसमें होता क्या है, जो हमारा Fe है वो SO4 के साथ संयोग करता है, अर्थात जो SO4 है वो यहां से विस्थापित होकर इसके साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। अर्थात ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाता है। ये क्या बनाता है, FeSO4 बनाता है प्लस Cu क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं यहीं से। जैसे हमारा है Zn प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। या फिर ये तो हमारा एकल विस्थापन की बात रही, इसमें SO4 केवल इसके साथ हुआ। इसके हालांकि खुद अपने आप में एक एलिमेंट है तो विस्थापन होने का कोई सवाल ही नहीं बनता, यही कंपाउंड है, विस्थापन यहां से इसमें होंगे। रही बात द्विविस्थापन की, द्विविस्थापन में एक एग्जांपल हम लेते हैं आपका Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब यहां पर देखिए, यहां पर Ba क्या करता है, SO4 के साथ संयोग करता है। किसके साथ संयोग करता है, SO4 के साथ संयोग करता है। तो ये हमारा क्या बनाता है, BaSO4 बनाता है प्लस Na2 और Cl2 मिलकर ये बना लेते हैं 2NaCl। क्या बनाते हैं, 2NaCl बना लेते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने विस्थापन अपक्रिया के पढ़ लिए हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग अगली चर्चा शुरू करते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया।
उदासीनीकरण अप्रिय बहुत ही सरल है। इसकी परिभाषा यह है कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा क्रिया को उदासीनीकरण अक्रिय कहते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा लवण तथा जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अक्रिया कहते हैं। जैसे HCl ये हमारा अम्ल है, NaOH हमारा क्षार है। जब इसको हमने मिलाया तो हमारा बना NaCl प्लस H2O। क्या किया? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसमें हमने क्या किया, ये एक अम्ल है, इसमें हमने क्षार मिलाया, क्या NaOH क्षार मिलाया, तो ये साल्ट बनाया हमारा और जल बनाया। तो इस प्रकार की क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? हम लोग उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अब सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे क्या? उपचयन और अपचयन क्रिया। कौन सी क्रिया? उपचयन और अपचयन क्रिया। उपचयन और अपचयन क्रिया में क्या होता है कि जब किसी भी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन क्रिया, और ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन क्रिया कहते हैं। जब किसी भी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है हो तो उपचयन तथा ह्रास को अपचयन कहते हैं। वृद्धि को उपचयन, ह्रास को अपचयन। जैसे उदाहरण CuO प्लस H2, ये हमारा मिलकर बनाएगा CuO प्लस Cu प्लस H2O। CuO है, यहां पर क्या हुआ प्लस H2, ये मिलकर हमारा क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, CuO से O गायब हुआ है, अर्थात O का ह्रास हुआ है, अर्थात यहां पर अपचयन होगा। यहां पर O की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, अर्थात यहां पर उपचयन होगा। क्या होगा? CuO प्लस H2, Cu की में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है इसलिए यहां पर अपचयन, और यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि इसलिए उपचयन। अगले स्टेप में हम अगला एग्जांपल लेते हैं ZnO प्लस लेते हैं C, तो ये बनाएगा Zn प्लस बनाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर देखें Zn में ऑक्सीजन का क्या हुआ? ह्रास हुआ, अर्थात यहां पर अपचयन,
और यहां पर बनाएगा उपचयन। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर अब लगभग समाप्त हुआ, ये टॉपिक। अब एक जितनी भी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी है इसको आप खूब अच्छी तरीके से देख लेंगे, तथा इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर व्हाट्सएप करके अथवा एसएमएस करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.